Hello guys, welcome back with another video of the chapter the government budget. आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो कंपोनेंट्स थे गवर्नमेंट बजट के उनके सेकेंड कंपोनेंट के ऊपर जो कि है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास हमारे आज के टॉपिक पे जो कि है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करने के लिए प्लान करती है। मतलब बजट एक्सपेंडिचर इज अ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर व्हिच गवर्नमेंट हैज प्लान टू स्पेंड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी एक फिस्कल ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट पूरा जितना भी खर्चा प्लान आउट करती है कि उसे कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना है, वो पूरा एक एस्टिमेशन मेरा कहलाता है बजटरी एक्सपेंडिचर। इस बजटरी एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता है इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स और नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से यानी आप ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिनमें ना ही किसी तरह के एसेट क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई एसेट खरीद के नहीं ला रहे हैं, और ना ही अपनी कोई लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहे हैं। यानी हम जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वो बस ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना उससे कोई एसेट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, ना उससे लायबिलिटी कुछ कम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बस पेमेंट किए चले जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे खर्चे जिससे हमारी एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे होते कौन कौन से हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेरा आता है वेजेस, जो कि हम लेबर्स को देते हैं, सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज ये क्या होता है? किसी ने हमारे लिए काम किया, हमने उसको पैसा दे दिया, तो उसको जो हमने पैसा दिया है, जो वेजेस दी है, जो सैलरी दी है, क्या हमने कोई एसेट बनाया? नहीं। क्या हमने कोई लायबिलिटी कम कर दी? नहीं भैया, उसने काम किया था तो हमने पैसा दिया, कोई ना कोई एसेट हुआ ना ये मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई, क्योंकि हमने उधार तो कोई लिया नहीं था, तो कर्जा तो है नहीं मेरे ऊपर कोई। तो वेजेस पे करना, लायबिलिटी पे करना, ठीक है, किसी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लेना, जैसे बम खरीद लिया, मिसाइल्स खरीद ली, हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए, जेट प्लेन्स खरीद लिए, शिप खरीद ली, सबमरीन खरीद ली, ये सब क्या है? नॉर्मल हमें डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब इनका कोई फायदा तो है नहीं, इनसे हमें कोई इनकम तो होने नहीं वाली है। तो जब इनसे हमें कोई इनकम ही नहीं होने वाली, तो ना ही मेरे ये एसेट का काम करेंगे और ना ही मेरी किसी तरह की लायबिलिटीज कम करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, हमने लोगों को कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करा दी, हमने कम रेट पे उनको मशीनरी दिलवा दी, हमने कम रेट पे उनको फूड ग्रेन्स दिलवा दिए, हमने कम रेट पे उनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा दिया, हमने कम रेट पे उनको गैस सिलेंडर या CNG LPG किट अवेलेबल करा दी। तो अगर हम जो गवर्नमेंट है वो अगर कंसेशनल रेट पे लोगों को चीजें ऑफर कर रही है, तो भी तो उस पर खर्चा हो रहा है, बट उस खर्चे से ना ही मेरे कोई एसेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ना ही मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, जैसे वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, सब्सिडीज देना, कंसेशनल रेट पे चीजें अवेलेबल करा देना, ठीक है, एक्सपेंडिचर डिफेंस आइटम्स पे कुछ खर्चा करना, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना। यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये किसी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है वो जनरली जैसे हम लोग सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, इस टाइप की जो इंटरेस्ट पेमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कोई इंटरेस्ट दे दिया, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? तो अगर आप कोई ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो मेरी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट मेरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जिसमें इट क्रिएट एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। यानी वो खर्चे हैं जिनमें अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे पे या तो हमने कोई एसेट बना लिया, मतलब हमने कोई एसेट परचेज कर लिया, और या तो हमने अपनी कोई लायबिलिटी रीपे कर दी, जैसे लोन चुका दिया हमने कोई। तो ऐसे खर्चे जिससे हमारे या तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हों और या तो कोई लायबिलिटी सेट ऑफ हो रही हो, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके आइटम्स क्या होंगे? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, यानी अगर आपने कोई ऐसी चीजें खरीद ली है जिससे आप फर्दर इनकम जनरेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए एसेट हो गया।
और अगर आप किसी भी तरह से एक्सपेंडिचर अपने एसेट्स पे कर रहे हो तो वो मेरा कहलाता है एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स। तो क्या हुआ, एसेट्स क्रिएट हो गए, और जब एसेट्स क्रिएट हो गए तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटीज सेट ऑफ कैसे होंगी, आपने कोई लोन लिया हुआ था, उस लोन की रीपेमेंट कर दी, आपने पूरा लोन ही चुका दिया। आपने किसी से लोन लिया था, किसी बैंक से, गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मनी लेंडर से, ट्रेडर से, इनसे लोन लिया और आपने इनका लोन रीपे कर दिया। तो जैसे ही आपने इनका लोन रीपे किया तो आपने खर्चा किया, बट उस खर्चे से क्या हुआ, जो आपकी लायबिलिटीज थी वो सेटल डाउन हो गई, लायबिलिटी सारी खत्म हो गई। और जैसे ही आपकी लायबिलिटीज खत्म हो गई तो क्या हुआ, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। जब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो वो एक्सपेंडिचर मेरे क्या कहलाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी मेरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम्स मेरे कौन कौन से हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन टूल्स, पेमेंट ऑफ लोन्स, एंड लास्ट मेरा परचेज ऑफ शेयर्स। अगर हम कोई शेयर्स भी परचेज करते हैं किसी भी कंपनी के, अगर हम शेयर्स ले लेते हैं तो वो जो शेयर्स होंगे उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसीलिए हमने शेयर्स लिए थे, हमने किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट किया है तो यही सोच के किया था कि उसमें हमको फायदा होगा। जब हमें फायदा होगा, वो हमें इनकम जनरेट करके देगा, तो क्या हुआ, मेरे लिए एसेट हो गया। और जब वो मेरे लिए एसेट हो गए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रिएट एसेट्स। और जब एसेट्स क्रिएट होंगे तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में बजट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट था। उस बजट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर नहीं पड़ रहा है तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर नहीं पड़ रहा है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना, वेजेस पे करना, बिल पे करना, सैलरी पे करना, कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर कराना, सब्सिडीज देना, डिफेंस प्रोडक्ट खरीद लेना, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आती हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, शेयर्स परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, ठीक है, या फिर अपना कोई लोन सेटल करना। ये कंपोनेंट्स थे हमारे बजट एक्सपेंडिचर के, जो कि हमारे पार्ट है एक गवर्नमेंट बजट। अब ये जो हमारा पूरा एक्सपेंडिचर होता है, इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पूरे खर्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कि थी मेरी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कौन कौन सी कैटेगरी है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि हम प्लान आउट करके करते हैं, यानी कि हमने सोच समझ के पूरा एकदम सोच के खर्चा किया है कि हमें इस जगह पे ब्रिज बनाना है, हमें इस जगह मेट्रो स्टेशन बनाना है, हमें यहाँ पे स्कूल खुलवाना है, हमें यहाँ पे कॉलेज बनवाना है, हमें लोगों को ये सर्विसेज देनी है, हमें लोगों को कंपनसेशन देना है। तो जो खर्चे गवर्नमेंट सोच समझ के प्लान आउट करके परफॉर्म करती है वो मेरे कहलाते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे आप सोच के खर्चा कर रहे हो कि हाँ मेरा ये इस साल का ये खर्चा, इस साल हम प्राइमरी सेक्टर पे खर्चा करेंगे, इस साल हम लोगों को ट्रैक्टर के लिए लोन दे देंगे, इस साल हम लोगों को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंसेशनल रेट पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या सोसाइटी डेवलप करेंगे। तो अगर आप कोई भी खर्चे जो है जिनके लिए आप पहले से ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चल रहे हो और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करते हो तो वो मेरा कहलाता है प्लान एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है मेरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे खर्चे जो हमने प्लान आउट नहीं किए थे बट सडनली वो अराइज हो गए, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ड्रॉट्स आ गए, तो इस टाइप के कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे अगर आप किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो क्या रैंडमली एक्सपेंसेस है, उसके लिए तो कोई प्लानिंग थी नहीं, वो तो अचानक से वो सिचुएशन अराइज हुई तो हमने वो खर्चा कर दिया, तो वो मेरे कहलाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे इस टाइम पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा रही है, कंसेशनल रेट पे चीजें अवेलेबल करा रही है, तो ये सारी क्या है, एक तरह की फैसिलिटीज तो अवेलेबल हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी खर्चे सोच समझ के प्लान करके करती है तो वो मेरे प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंसेस ऐसे कर रही है जिसके लिए उसने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी और रेंडमली वो एक्सपेंसेस हो गए हैं, अनसर्टेन वो एक्सपेंसेस अराइज हो गए हैं, तो वो मेरे कहलाते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने बात करी था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में और हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो थे हमारे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट्स है, सजेशन है या कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।